पेंगोंग लेक में चीन ने कर दिया बड़ा कांड। भारत से निपटने के लिए पेंगोंग लेक में चीन कर रहा बड़ी तैयारी। चीन की हरकतों को देख भारत ने लिया तगड़ा एक्शन। रातों रात पेंगोंग लेक के 7 पॉइंट पर कब्जा। जी हां दोस्तों, चालबाज ड्रैगन एलएसी सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जहां अभी भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा के मुद्दे पर 14वें दौर की मीटिंग होने वाली है, वहीं चीन एलएसी सीमा पर अपनी ओछी हरकतें दिखाना शुरू कर रहा है। दरअसल दोस्तों, सच तो यह है कि चीन एलएसी सीमा का मुद्दा सुलझाना ही नहीं चाहता है, जिस कारण वह आए दिन कोई न कोई हरकत एलएसी सीमा के नजदीक करता रहता है। दोस्तों, एक दिन पहले ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने पेंगोंग तसो झील पर अपने क्षेत्र में खुरनग पर एक पुल का निर्माण कर रही है, जो झील का सबसे संकरा हिस्सा है। सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पुल का निर्माण भविष्य में भारतीय सेना की अगस्त 2020 जैसे किसी भी ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 29 और 30 अगस्त 2020 की रात को पेंगोंग तसो दक्षिणी किनारे की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माणाधीन पुल खुरनक से दक्षिणी तट के बीच 180 किलोमीटर की दूरी को खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि खुरनक से रुडोक तक का रास्ता पहले करीब 200 किलोमीटर की तुलना में अब सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर का होगा। 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग तसो स्थलीय सीमा से घिरी हुई एक झील है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख और बाकी हिस्सा तिब्बत में है। मई 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत इसी क्षेत्र में हुई थी। रिपोर्ट ने बताया कि पीएलए ने पुल से आने जाने के लिए सड़क बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जो जरूरत पड़ने पर सैनिकों और उपकरणों की तेजी से तैनाती के लिए एक नया मार्ग बन सकता है। माना जा रहा है कि चीन ने भारत के अगस्त 2020 की कार्रवाई से सबक लिया है और इसलिए वह अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। चीन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि क्षेत्र में उसकी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जा सके और बड़े पैमाने पर तैनाती की क्षमता को बढ़ाया जा सके। दरअसल दोस्तों, अगस्त 2020 में भारतीय सेना ने पेंगोंग लेक के कुछ बड़े हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद चीन चौकन्ना हो गया। इसके लिए दोस्तों, आपको पेंगोंग लेक की थोड़ी लोकेशन के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेंगोंग लेक पहाड़ी घाटियों के बीच एक लेक है, जिसका 40% हिस्सा भारत के पास है और 60% चीन के पास है। अब दोस्तों, अगस्त 2020 में हुआ यह कि पेंगोंग लेक में चीन ने पहली हरकत करी। दरअसल हुआ यह कि पेंगोंग लेक के दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ियों की तरफ कुछ हिस्सा ऐसा है जहां न तो भारत के सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं, न ही चीन के सैनिक। यूं कहें कि एक तरह से यह क्षेत्र बफर जोन था। लेकिन गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन ने क्या किया कि पेंगोंग लेक की उत्तरी दिशा में जो पहाड़ियां हैं, जो बफर जोन था, उसमें से एक पहाड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, चीन को लगा कि भारत चीन के इस कदम पर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन चीन की तब हालत बुरी हो गई जब भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में स्थित 7 पॉइंट यानी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये देख चीन भी हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, चीन ने जो कब्जा किया था वो पेंगोंग लेक के उत्तर पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर कब्जा किया गया था। उसके बाद भारतीय सैनिक वहां पहुंच गए थे और चीन फिर आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पेंगोंग लेक के 7 पॉइंट यानी कि 7 महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया। ये पॉइंट थे थाकुंग, चुशुल, पीटी 5157, आईटीबीपी हिल, मार्ग हिल, हेलमेट और ब्लैक टॉप। अब दोस्तों, इसके बाद हुआ क्या कि चीन को तगड़ा झटका लगा कि हमने तो एक पॉइंट पर कब्जा किया था और भारत ने तो दक्षिण में 7 पॉइंट पर कब्जा कर लिया है और नॉर्थ साइड में हमें रोक दिया है। अब चीन को पेंगोंग लेक की उत्तरी पहाड़ियों पर कब्जा करते हुए यह ध्यान नहीं रहा कि भारत दक्षिण में कब्जा कर लेगा। अब दोस्तों, उसके बाद यह हुआ कि चीन पूरी तरह से बौखला गया और बात गोलीबारी तक चली गई।
भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था कि कुछ भी हो गोलीबारी नहीं होगी, वो समझौता बस यहां खत्म होने ही वाला था, क्योंकि जैसे ही भारत ने ब्लैक टॉप और मार्गिल पॉइंट पर कब्जा किया तो चीन को यह डर सता गया कि भारत अब चीन के अंदर जो स्पुंगर लेक है उस पर कब्जा करने वाला है, जिसके बाद 45 साल बाद चीन की तरफ से हवा में एक दो गोलीबारी हुई। इसके बाद भारत सरकार और भारतीय सैनिकों ने चीन की सरकार और चीन के सैनिकों को चेतावनी दी कि एक बार अगर हमने गोली चलाना शुरू कर दिया तो एलएसी सीमा पर हालात और बिगड़ जाएंगे, जिसके बाद चीन की सरकार ने हस्तक्षेप कर चीन के सैनिकों को गोली चलाने के लिए मना कर दिया। लेकिन अब दोस्तों चीन ने अगस्त 2020 से सबक लेते हुए पेंगोंग लेक में अपनी तरफ से हिस्से पर, जो कि अक्साई चीन में है और एलएसी सीमा से बहुत दूर है, वहां पर पेंगोंग लेक के उत्तर दक्षिणी हिस्से को कनेक्ट करने के लिए एक पुल बना रहा है कि यदि भविष्य में भारत अगर स्पुंगर लेक पर अगर कब्जा करने के इरादे से पहुंचे तो चीन अपने सैनिकों को उत्तर पेंगोंग लेक से पुल के सहारे दक्षिणी पेंगोंग घाटी में भेज सके। अब इस पुल के सहारे पहले उत्तर दक्षिणी पेंगोंग घाटी की दूरी 200 किलोमीटर थी, जो अब घटकर चीन के सैनिकों के लिए 40 से 50 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं दोस्तों पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन अब हिमाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से सटे इलाकों में लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। हिमाचल में एलएसी से लगे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में पिछले एक साल से सड़क निर्माण, पुल और हेलीपैड के निर्माण में तेजी लाने के साथ सैन्य चौकियां भी बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में राज्य पुलिस ने दोनों रिमोट जिलों में एलएसी पर 9 दरों के साथ सैन्य टुकड़ी और बुनियादी ढांचे के तेजी से निर्माण का हवाला दिया है। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने शुक्रवार को कहा, पिछले एक साल में चीनी सेना की उपस्थिति काफी बढ़ी है। चीन ने हिमाचल से सटी सीमा पर अपना बुनियादी ढांचा और सर्विलांस क्षमता में भी सुधार किया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले चीन के साथ 240 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। इसमें लाहौल स्पीति के चुम्मार में 80 किलोमीटर और किन्नौर के डरोती से मुमरी डोगरी तक 160 किलोमीटर का स्ट्रेच शामिल है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने 24 महत्वपूर्ण ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किए हैं। जी हां, पिछले साल खत्म होते ही भारतीय सैनिकों और एलएसी सीमा पर भारत की मजबूती को और सुनिश्चित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने 24 महत्वपूर्ण ब्रिज देश की सेना को सुपुर्द किए। दोस्तों ये सारे 24 ब्रिज एलएसी सीमा और एलओसी सीमा से सटे हुए हैं, जो युद्ध की स्थिति में बड़े पैमाने पर भारतीय सैनिकों की उपस्थिति सीधा एलएसी सीमा पर कराएंगे और बड़े बड़े टैंक को जल्द से जल्द एलएसी की सीमा पर तैनात होने में मदद करेंगे। तो दोस्तों आज आपको पता चला कि चीन पेंगोंग लेक पर अपनी तरफ से जो पुल बना रहा है उसके पीछे भारत का डर उसके लिए बड़ा कारण है। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद।